इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि जो मैंगो प्लांट्स के ऊपर जो नई मोल स्टार्ट होती है उसको जो इंसेक्ट्स या कीड़े जिनको बोलते हैं वो उसको सक करके मतलब उसकी पत्ती से जूस निकाल के उसको बिल्कुल सुखा देते हैं या उसे ख़त्म कर देते हैं। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कि ये इंसेक्ट्स कितने तरह के होते हैं और ये कब आते हैं और ये क्या इनके नुकसान हैं और क्या इनको आप क्योर कर सकते हैं, कौन सी दवाई इस पर आप स्प्रे करें। और हम आपको आज वही दवाई बताएंगे जो हम अपने प्लांट्स पे स्प्रे करते हैं और बहुत कारगर है वो। तो एंड तक वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हबीब फार्मिंग पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो इंसेक्ट्स का रहेगा। जो नई मोल के ऊपर प्लांट्स, जो मैंगो का प्लांट होता है उसके ऊपर नई मोल जो आती है उसके ऊपर जो कई तरह के इंसेक्ट्स उस पर अटैक करते हैं, कई तरह के जो कीड़े उस पर अट्रैक्ट होके आते हैं, तो उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे आज। वो कितने प्रकार के होते हैं और वो कैसे दिखते हैं, उसकी पहचान आप कैसे करेंगे और वो आपको क्या नुकसान करते हैं और उसका आप सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप एंड तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि हम आपको आज पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। फार्मर्स और जो प्लांट्स लवर हैं इस बीमारी से, जो इस डिजीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो आज आपको हम पूरा क्योर आपको इसका बताएंगे क्या आप इसके अंदर कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियो को भी और लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं इसमें कई तरीके के आते हैं। जैसे सबसे पहले एक लीफ बग आता है जो रेड कलर का छोटा सा कीड़ा होता है उड़ने वाला। वो इसके ऊपर बैठता है पत्ती पे और जैसे ही नई पत्ती आनी स्टार्ट होती है वो उसको सक करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब उसका जो नई पत्ती का जूस होता है वो निकलना स्टार्ट कर देते हैं, उसको निकालते रहते हैं और फिर उसको निकालने के बाद में वो पत्ता पीला भी पड़ना स्टार्ट हो जाता है और फिर वो सूखता सूखता ब्लैक हो जाता है। फिर वो ब्लैक होने के बाद में बिल्कुल उसकी नई मोल वो ख़त्म हो जाती है। फिर दोबारा इसी प्रकार से नई मोल निकलती है, फिर वो दोबारा से ही उसको सक करते हैं, उसका सारा जूस निकालते हैं, फिर वो नई मोल को ख़त्म करके, तो जैसे ही मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे उसमें नई मोल फूटती रहती है बार बार, वैसे वैसे उसको ख़त्म कर देते हैं और उस प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती है। इसके साथ में जो लीफ बग आता है, फिर दोबारा जो दूसरा उसमें स्टार्ट होता है उसमें एफिड नाम का एक कीड़ा आता है जिसको ब्लैक और ग्रीन फ्लाई भी बोलते हैं, वो भी उसके अंदर लगता है। ये भी एक तरह का इंसेक्ट होता है उड़ने वाला जो उसका जूस निकालता है सक करने के बाद में। और फिर एक चीज़ इसके साथ में और होती है, एक कटर आता है, मतलब कटर कीड़ा होता है। वो उसमें क्या करता है, जब पत्ती निकलती है तो वो उसको काटता रहता है, ऐसा काटता है जैसे किसी ने उससे कैंची से काट दिया हो उसको। तो उसका नाम जो होता है वो लीफ कटिंग बीज उसको बोलते हैं, मतलब वो लीफ को काटने वाला। तो ये तो एक ये हो गया। और फिर एक उसमें आता है लीफ हॉपर्स, और जिसको मैंगो हॉपर्स भी बोलते हैं। तो मैंगो हॉपर क्या करता है, वो उसके तने के ऊपर बैठता है आम के और उसको वो सुखा देता है, मतलब उसका जूस निकाल के उसको बिल्कुल सक करके उसको बिल्कुल मोल को सुखा देता है। तो ये कई प्रकार के जो हैं इंसेक्ट्स वगैरह लगते हैं आम के पौधे के ऊपर जब नई मोल स्टार्ट होती है। ये ज़्यादातर नई मोल पे ही अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि क्या है कि जब नई मोल होती है वो बहुत हल्की होती है, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं होती, तो वो लाइट ग्रीन जब रहती है तो उससे उनको जूस सक करना या जूस ना उसके अंदर से बहुत इजी रहता है इंसेक्ट्स को। क्योंकि जो पुरानी मोल हो गई है उससे उनको हार्ड रहता है, उसकी लकड़ी हार्ड हो जाती है, तो इसीलिए ज़्यादातर ये आपका उसी के अंदर अट्रैक्ट करते हैं जो नई मोल स्टार्ट होती है। अब इसके नुकसानात क्या हैं कि नुकसान ये है कि जब उस पर नई मोल स्टार्ट होती है तो वो उसे ख़त्म करते रहते हैं, तो आपके प्लांट की ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी। तो सबसे मेन मुख्य नुकसान तो आपका यही रहेगा, आपका प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएगा जब तक कि ये इंसेक्ट्स या कीड़े उसके ऊपर से ख़त्म ना हो जाएं। तो दोस्तों, इसकी आपको हम एक दवाई बताते हैं। एक दवाई आती है जिसको अगर आप उस पर स्प्रे करेंगे 2 मरतबा, या जिसके बहुत ज़्यादा हो रहा हो 3 मरतबा भी आपको करनी पड़ेगी, तो उसके स्प्रे के बाद आप बिल्कुल इसको देखेंगे कि ये आपके पेड़ के ऊपर से बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और जो नई मोल आपकी स्टार्ट होगी वो बिल्कुल फ्रेश आएगी, उसके ऊपर कोई कीड़ा नहीं आएगा। दवाई हम आपको बता भी देते हैं। हमारे पास में ये अडामा है, ये अडामा कंपनी की एनोलिक है। ये देख भी सकते हैं आप, ये अडामा कंपनी की हमारे पास में एनोलिक दवाई है जिसके अंदर सॉल्ट होता है थाईमेथॉक्सैम 12.6% और इसके साथ में लैम्डा साइहेलोथ्रीन रहता है 9.5%। ये इंसेक्टिसाइड दवाई है
और इसके अंदर ये बहुत कारगर है। हमने यही दवाई लगाई थी, हमारी नर्सरी में ये प्रॉब्लम आ रही थी मैंगो के ऊपर जो नई मोल आ रही थी वो सब ख़त्म हो रही थी। तो हमने इस दवाई को स्प्रे किया और 1 हफ्ते में हमने इसके 2 स्प्रे किए हैं, तो बिल्कुल वो ओके हो गया है। अब आपको हम दिखाते भी हैं जो हमने स्प्रे के बाद में, इसको देखिए इस पर कितनी अच्छी नई मोल आनी स्टार्ट हो गई है। नई मोल कितनी अच्छी इस पर आ रही है, ये आप देख भी सकते हैं। यहाँ से ये सारे इसके नए कल्ले फूट गए हैं और अब इस पर कोई कीड़ा नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए आप, ये देखिए। इससे पहले इस पर जो क्या हो रहा था, सारी जो जितनी भी नई मोल इस पर निकल रही थी सब खराब हुई जा रही थी बिल्कुल। अब जब से हमने इस दवाई का स्प्रे किया है तो ये बिल्कुल ओके हो गई है, बिल्कुल कितना फ्रेश इस पे आ रही है। ये देखिए, अब इस पे कोई कीड़ा नहीं है बिल्कुल भी, ये सब देख सकते हैं आप। बाकी अडामी कंपनी के जो हमने यूज़ किया है, इसके अलावा और भी आप यूज़ कर सकते हैं। इफ़को की भी आती है या इस सॉल्ट की, आप किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं, अच्छी कंपनी की। इस पर आप स्प्रे करें और इस बीमारी से आप छुटकारा पा सकते हैं। ये बीमारी बड़ी ख़तरनाक है, आपका प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएगा बिल्कुल भी, और पता नहीं चलता कि कौन सी दवाई स्प्रे करें। तो हम आपको बिल्कुल कारगर जो हमने यूज़ की है दवाई हमने प्लांट्स के ऊपर, वो हम आपको बता रहे हैं। तो इस दवाई का आप स्प्रे करें तो दोस्तों इस बीमारी से आप बिल्कुल छुटकारा पा लेंगे। और फ्यूचर में भी इसको आप दवाई को लिख के रख लीजिएगा या इसका फ़ोटो आप अपने मोबाइल में रखिएगा। कभी भी आपको इस तरह की परेशानी नई मोल के ऊपर कोई आती दिखे तो आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आपको इसके अंदर एक लैम्डा जो दवाई है वो इसको सुंडी भी ख़त्म करती है। अगर आपके पेड़ के ऊपर सुंडी भी आ रही है तो वो इंसेक्ट्स के साथ साथ, मतलब जो फ्लाइज आते हैं ये, उसके साथ साथ अगर सुंडी भी लग रही है तो वो भी आपकी ख़त्म कर देगी। दोनों दवाई के अंदर इतनी ताकत है ये। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह की हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे अच्छी। तो तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।